इस उम्र में अध्यात्म क्यों जरूरी है? आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, आपका एफर्ट कहाँ कितना लग रहा है, सबसे बड़ी साधना वही है। निगेटिव एफर्ट को पॉजिटिव में लगाना, यही सबसे बड़ी साधना है। ऋषि मुनियों द्वारा अपने क्षेत्र में साधना किया गया। जंगलों में जाके बरसों बरसों तप करते थे, सिद्धियां मिलती थी। आज आपके लिए भी घर से दूर हट के एक आपका आश्रम अलग है और वहां पर भी आप आके बरसों बरसों साधना करते हैं। मैट्रिक पास करने के बाद इंटर, ग्रेजुएशन, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी, तमाम चीजों की तैयारी जो करते हैं, वही आपकी मूल साधना है। इस साधना को सही दिशा देने का नाम भारत का अध्यात्म था। सही दिशा देने का नाम भारत का अध्यात्म था। जब भी व्यक्ति किसी भी लेवल से अपने बारे में सोचता है, उसकी सबसे बड़ी मूल पूंजी उसके विचार होते हैं। अगर मनुष्य का विचार सही दिशा में चलता है तो वो सन्मार्ग पर चलता है, और उसकी विचार गलत दिशा में चलती है तो वो कुमार्ग पर चलता है। गायत्री महामंत्र, जब आप उसका हिंदी भावार्थ देखेंगे तो उसमें स्पष्ट कहा गया है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। व्यक्ति की जब बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित होती है तो वो सत्कर्म करता है, और उसी की बुद्धि जब कुमार्ग में प्रेरित होती है तो कुकर्म करता है। आप लगातार देखते हैं वर्तमान समय का युवा तेजी से डाइवर्ट होते जा रहा है। लोग पूछता है इसका कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे ठीक होगा? सरकार द्वारा लगातार, आज का पेपर में दिया है, पटना अब 6 गुना बड़ा किया जाएगा। पटना 6 नहीं 9 गुना बड़ा कर लें, इससे हमारे विवेक बड़े हो जाएंगे क्या? आज जो युवा पीढ़ी अपने आप को भटकाते हुए तेजी से जा रही है, यह बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ा देने से नहीं होगा। इसको बदलने के लिए जिस चीज की जरूरत है, उसी का नाम भारत का अध्यात्म है। अब लगातार देखिए क्लासरूम में जाने वाले युवा कितना प्रतिशत सफल है। मेरा मानना है कि पटना में आने वाले 80% युवा जो कोचिंग के नाम पर जाते हैं, आते हैं, वो असफल है। 80% युवा सफल कौन है? वही 20% जिसके अंदर यह क्षमता है कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा और अपने कैरियर को शानदार मुकाम पर ले जाऊंगा। एक छोटी सी घटना का जिक्र करते हैं। विवेकानंद की बात जब आती है, युवा हमेशा उनका, विवेकानंद को देखो, विवेका कितनी लंबी चौड़ी उनकी कहानी है, कितने लंबे हैं। आप विवेकानंद के बारे में अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि विवेकानंद सिर दर्द की बीमारी से पीड़ित थे। उनको माइग्रेन की बीमारी थी और उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां थी। उसके बावजूद विवेकानंद ने एक जो प्रार्थना अपनी जिंदगी में उतारा, वो पुरुषार्थ की सबसे बड़ी प्रार्थना थी। उसी को आचार्य श्री भी लिखते हैं कि बेटे, विनम्र पुरुषार्थ सबसे बड़ी प्रार्थना है। जिंदगी में अब अगर मनुष्य सफल होना चाहता है तो अपने आप को शालीन बना के, अपने आप को विनम्र बना के और कठोर परिश्रम करे, उसकी जिंदगी सफल है। इसी बात को कबीर लिखते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चक्की जिसका आटा खाए संसार। अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं उस पहाड़ को पूज दूं जो सबसे बड़ा है, और उससे भली तो वो चक्की है जिसके बीच में गेहूं को डालने पर पिसाता है और उसके आटे को खा के लोग जीवित हैं। आज इसको समझना होगा। तेजी के साथ डाइवर्ट होते हुए लोग लगातार उंगलियां उठा रहे हैं। पहले वाला बात नहीं रहा, समाज चेंज हो रहा है। हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, समाज किसके बदौलत चेंज हो रहा है?
हम सबों के बदौलत। जिस राष्ट्र की युवा शक्ति जागृत हो जाए, उस राष्ट्र को अमिट बनाने में किसी की ताकत नहीं है कि उसको मिटा दे, उसके संस्कार और संस्कृति को मिटा दे। आज पश्चात सभ्यता का तेजी से अनुसरण हो रहा है। एक महान राइटर लिखता है कि पश्चिम के तरफ सूर्य भी जाकर अस्त हो जाता है। सूर्य किधर अस्त होता है? पश्चिम के तरफ जाके सूर्य भी अस्त हो जाता है। तो पश्चिमी सभ्यता को अपनाने वाले ये नौजवान अपने आप को कैसे समझाते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता अपनाऊंगा और मेरी संस्कार और संस्कृति नष्ट नहीं हो जाएगी। आज तेजी से देखिए कि पश्चिमी सभ्यता अपनाते जा रहा है, उसकी भी संस्कार संस्कृति नष्ट होती जा रही है। अगर आपके अंदर कल्चर्ड नहीं हुए आप और मॉडर्नाइजेशन को अपनाने चले गए तो बहुत दिन तक आप नहीं टिक सकते हैं। कभी गुरुवर की जीवनी पढ़िएगा, हमारी वसीयत और विरासत। हम अपने सारे भाइयों को जिस किताब का नाम बता रहे हैं वो अवश्य एक बार पढ़िएगा। गुरुवर की जीवनी पर लिखा हुआ है हमारी वसीयत और विरासत। आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि जिन गुरु के सामने हम बैठ के लगातार गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, ये हम लोगों के लिए क्या क्या किए हैं। साधारण तरीके से आके 2 शब्द कॉपी खोले, पढ़ाई कर लिया, दिन भर मोबाइल से लेके वीडियो गेम और नेट से लेके टीवी पर चिपका हुआ है और उसी में अपनी प्रतिभा को तराश रहा है और तराशते तराशते डिप्रेशन का शिकार हो जा रहा है। जबकि मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपकी नौकरी आपकी जिंदगी के लिए सबसे छोटी सीढ़ी है। जब चाहे तब चढ़ के पार हो सकते हैं छत पर। कैसे? एक व्यक्ति को अगर गांधी मैदान जाना है तो उसको सही डायरेक्शन में उसको रास्ता दीजिए तो यहां से 4 किलोमीटर की दूरी है, 20 मिनट में तय कर लेगा। उस व्यक्ति को गांधी मैदान जाना है और अपोजिट डायरेक्शन में सिटी का रास्ता दिखा दें और उधर से ही घूमते आगे बढ़ते जा रहा है, हम आपसे पूछते हैं वो कितने दिनों में पहुंचेगा? मुझे आशा कि कोई भी ऐसी छोटी किरण दिखाई नहीं देती कि वो गांधी मैदान पहुंच ही जाएगा। क्योंकि गांधी मैदान की दिशा यहां से अगर पश्चिम है और व्यक्ति पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया तो पूरी जिंदगी भी खपा देगा। वो कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा जिसकी कल्पना करके वो अपने कदम को बढ़ाया था। ठीक आज युवाओं के साथ यही समस्या है। आप पटना में आके अपनी कैरियर को बनाने के लिए अपने आप को सही दिशा में ले चलने का मन बना के आए हैं। सीधी 6 घंटे की पढ़ाई, फिर इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई, जो बचा समय उसके लिए रिवीजन, इन चीजों के लिए आप पटना में आए। आपका तो डायरेक्शन सीधे चेंज हो गया। नौकरी की तलाश में आए हैं, शिक्षा की जगत में अपना एक मुकाम बनाना है और वो व्यक्ति अचानक अपनी दिशा को मोड़ लेता है और दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देता है। क्या संभव है कि वो समय से अपनी उस मंजिल पर पहुंच पाएगा? इसी को सही दिशा जो देता है उसी का नाम भारत का अध्यात्म है। बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि हिंदुस्तान की सोई हुई दास्ता को जगाना है तो झंझन में गायत्री को पहुंचा दो। हर बच्चों से कह दो मेडिटेशन करना सीख ले। आज मेडिटेशन कौन का है? मेडिटेशन की बातें होती है तो लड़के कहते हैं फालतू का समय मेरे पास नहीं है, और पेपर में निकलता है इतने बरस के अवस्था में सफल होते हुए ये व्यक्ति आत्महत्या कर लिया। सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं ऑफिस के दांव पेच से परेशान था जिसके चलते मैं आत्महत्या कर लिया। क्या करिएगा? अभी आपकी सरपट जिंदगी चल रही है क्योंकि न ऑफिस है, न कोई डिक्टेटरशिप है, न कोई बॉस है। आप अपना बॉस है, आप अपना ऑफिस है, आप अपना सब कुछ है। कल के डेट में सफलता के बाद जहां आप कदम रखेंगे आप अकेला वहां रहेंगे और 100 तरफ से जाल बुने जाएंगे। कैसे इनको फंसा दिया जाए, कैसे इन पर इल्जाम लगा दिया जाए, कैसे इनको कार्यों को अवरुद्ध कर दिया जाए। विकट परिस्थितियों में धैर्य के सहारे मनुष्य अगर आगे बढ़ना चाहता है तो गुरुवर लिखते हैं कि वो अपना संपर्क सीधे सूर्य से साध ले।
आने वाले समय में इतनी परिस्थितियां विकट होगी जो मनुष्य हताश और निराश रहेगा। फिर आगे लिखते हैं, उस हताशा और निराशा में भी अगर उजाले का दीपक किसी के अंदर जलेगा तो वो वही व्यक्ति होगा जिसका संपर्क सीधे सूर्य से होगा। सूर्य से यानी जो नियमित गायत्री मंत्र की साधना करता रहेगा। आपकी नौकरी तो इतनी आसान है, आपके अंदर तो इतनी पोटेंशियल है, इतना कैलिबर है, जो कभी आपने सोचा है कि आप बाल्यावस्था में जिस समय अपने पहले वर्ग में प्रवेश किया, आप ही वो थे जिसको कुछ समझ नहीं थी और ABCD से लेके टेबल काउंटिंग आपने सीखा।